नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्याख्यान में हम एक ऐसी विरासत के बारे में, हम एक ऐसे दर्शन के बारे में बातचीत करेंगे जिस दर्शन से भारत के लोगों को वंचित रखा गया है या बताया नहीं गया है। ऐसा दर्शन जो दर्शन मानवता का दर्शन है, ऐसा दर्शन जो समानता का दर्शन है, ऐसा दर्शन जो स्वतंत्रता का दर्शन है, ऐसा दर्शन जो न्याय का दर्शन है। चार महत्वपूर्ण आधार जिन्हें हम देख सकते हैं मानवता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और न्याय के लिए ये दर्शन जाना जाता है। इस दर्शन को स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक चिंतन है उस राजनीतिक चिंतन से हमेशा दूर रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ये एक बड़ी सोची समझी चाल है, राजनीति है कि इस देश के बहुजन लोगों को, इस देश के आम लोगों को, इस देश के गरीब लोगों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, शूद्रों, अति शूद्रों को उनके खुद के दर्शन के बारे में भी ज्ञान नहीं हो, ऐसी ब्राह्मणवाद की शिक्षा पद्धति को स्थापित किया गया है। क्यों? जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है वह एक राजनीतिक मुद्दा है। कौन ये तय करता है कि क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं पढ़ाया जाए? क्या उस दर्शन को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो मानवता की बात करता है? क्या उस दर्शन को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो समानता की बात करता है? क्या उस दर्शन को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो स्वतंत्रता की बात करता है? क्या उस दर्शन को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो न्याय की बात करता है? साथियों, इस दर्शन को पहली बार स्थापित करने का श्रेय यदि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद किसी को जाता है तो वो गौतम बुद्ध को जाता है। साथियों, गौतम बुद्ध का दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन ने पहली बार मानव मात्र की समानता में, उसकी मानवता में, स्वतंत्रता में, न्याय में विश्वास व्यक्त किया है। ऐसा दर्शन न तो किसी वेद में है, ऐसा दर्शन न ही किसी वैदिक साहित्य में है, न वह ब्राह्मण ग्रंथों में है और हो भी नहीं सकता। क्योंकि जो वैदिक साहित्य का दर्शन है, सनातन दर्शन है, ब्राह्मण दर्शन है, वह अमानवता का, असमानता का, गुलामी का, अन्याय का दर्शन है। ये दर्शन जिसे ब्राह्मणवादी दर्शन कहते हैं, सनातन दर्शन कहते हैं, जिसे 13वीं शताब्दी के बाद हिंदू दर्शन के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस दर्शन में कुछ मुख्य आधार हैं जिन पर यह दर्शन आज भी चल रहा है और उस दर्शन के पैरोकार बहुत से क्षेत्रों में, रिलीजन में, व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग कदापि नहीं चाहते कि ऐसा दर्शन भी सामने लाया जाए जो मानवता की बात करे, जो समानता, इक्वालिटी की बात करे, जो स्वतंत्रता की बात करे, जो न्याय को स्थापित करने की बात करे। तो जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वह ऐसे ही दर्शन के पैरोकारों में से कुछ लोग हैं जिन्हें भारतीय मानवता, समानता, विश्व की मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के दर्शन के पैरोकार कहा जाता है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने प्रेम, अहिंसा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और लैंगिक समानता की बात कही, वह दर्शन जिसको हम फर्स्ट ब्राह्मणिकल चैलेंज कह सकते हैं, जिसको हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, जिन्होंने घृणा और प्रतिशोध की अपेक्षा प्रेम, नफरत की अपेक्षा सहयोग, बर्बरता की अपेक्षा दया, हिंसा की अपेक्षा हिंसा, युद्ध की अपेक्षा शांति, असमानता की अपेक्षा समानता, गुलामी की जगह स्वतंत्रता, अन्याय की जगह न्याय की बात कही। ऐसा दर्शन गौतम बुद्ध का दर्शन है और सम्राट अशोक के राज प्रशासन में इसको स्पष्ट रूप से अभिलक्षित हुआ देखा जा सकता है कि किस तरह उन्होंने ऐसे विशाल भारत की स्थापना की जो कि एक ऐसा दर्शन था। न केवल उन्होंने उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपितु इस बुद्धिज्म दर्शन के लिए महेंद्र, संघमित्रा और तमाम लोगों को भारत से बाहर इस समानता के
दर्शन को, स्वतंत्रता के दर्शन को, न्याय के दर्शन को स्प्रेड किया। यह ब्राह्मणवादी दर्शन से, आत्मवाद के दर्शन से, आत्मा परमात्मा के दर्शन से, अवतारवाद के शोषणकारी दर्शन से और छदम छल कपट के दर्शन से बिल्कुल दूर था। पहली बार इन्होंने भिक्षुक और भिक्षुणी के रूप में, वर्ण व्यवस्था के अंत के रूप में, लैंगिक असमानता के अंत के रूप में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की स्थापना के रूप में, बंधुता की स्थापना के रूप में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के रूप में अपने दर्शन को स्थापित किया, जिसे गौतम बुद्ध का दर्शन कहते हैं। साथियों, इसी दर्शन की कड़ी में दूसरे विचारक जो आप देख पा रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनके द्वारा इसी दर्शन को आगे बढ़ाया गया। साथियों, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, उनमें किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, ब्राह्मणों की चालाकी प्रसिद्ध पुस्तकें। इन पुस्तकों को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो इस विचारधारा से आहत है, हर उस व्यक्ति को पढ़कर आगे लिखना चाहिए, उस लिगेसी को सैद्धांतिक स्वरूप देना चाहिए जो लिगेसी मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय से जुड़ी हुई है। ऐसी लिगेसी जिसको दो भागों में अगर बांटा जाए तो एक लिगेसी जिसे ब्रह्म लिगेसी कहा जाता है, ब्रह्म यानी कि जिसको हम कहें ज्ञान की बात कही गई है, लेकिन साथियों ये ब्रह्म परंपरा जिसे ब्राह्मण परंपरा के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणवादी परंपरा के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेडिशन भ्रम और मिथ्या पर आधारित है, झूठ पर आधारित है। वैदिक साहित्य से लेकर अन्य साहित्य तक जो गृह युद्ध के रूप में, रामायण और महाभारत के रूप में दिखाई देती हैं, सिवाय युद्ध के, सिवाय हिंसा के, आपसी संघर्ष के कोई दर्शन इसमें नहीं मिलता। जो भेदभाव की वर्ण व्यवस्था है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, इस व्यवस्था को, पुरुषार्थ व्यवस्था को, आत्मा परमात्मा, जन्म पुनर्जन्म की इस व्यवस्था को, अवतारवाद की उस व्यवस्था को, देवी स्तुति की इस व्यवस्था को और बनावटी भाषा संस्कृत की उस व्यवस्था को ब्राह्मण परंपरा कहा जाता है। साथियों, मानसिक श्रम से जुड़ी हुई ये परंपरा है जो इसे पवित्र मानती है और इसी पर बल देती है। लेकिन ज्योतिबा फुले की जो बुद्ध की ट्रेडिशन है, जिसे श्रम, शारीरिक श्रम और श्रमण परंपरा के नाम से जाना जाता है, ज्योतिबा फुले ने इस तथाकथित दर्शन को, जिस दर्शन में बुराइयां हैं, जिस दर्शन में अन्याय है, असमानता है, गुलामी है, उसके खिलाफ आवाज़ मुखर की। उसकी पुस्तक लिखी गई, उसे न तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया जाता है दर्शन को, और न ही राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन में शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी भी लोगों के पास वह सच पहुंचा नहीं है, लोगों को इस सच के बारे में ज्ञात नहीं है। इसलिए उस सच को बताने वाला ही जो सच एक सिंगल ट्रुथ नहीं, बहुत से ट्रुथ हैं, तो वो दर्शन जो आपसे भिन्न है, वो दर्शन जो मानवता की बात करता, उस दर्शन के बारे में जानना हम सबका कर्तव्य है। गुलामगिरी के माध्यम से तार्किकता और जो अनात्मवाद का सिद्धांत है और जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है, उसे ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया, किसानों की पीड़ा को उजागर किया और किस तरह से जो ब्राह्मणवादी परंपरा है वो किसानों का शोषण करती है, गरीबों का शोषण करती है, अछूतों का शोषण करती है। और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने पहली बार बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित किया, जो 1848 का शिक्षा की सच्ची देवी जिसको कहा जा सकता है, जिसने वास्तव में शिक्षा के लिए काम किया, जिसकी वजह से महिलाएं आज पढ़ पा रही हैं। लेकिन ये पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। जिस शिक्षा को फुले ने शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त जाने से शूद्र किया कि ये दशा हुई, ये सब अनर्थ विद्या ने किया। पढ़ना, लिखना और उसके बाद संघर्ष करना, ये हमारी विरासत, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे पुरखों की परंपरा रही है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के द्वारा तमाम उन सामाजिक, धार्मिक, हिंदू बुराइयों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। उन्होंने इस मानवता का अर्थ मानव मात्र के लिया है। ब्राह्मणवाड़ा की दीवारों पर लिखा गया, ऐसी महिलाएं, विधवा महिलाएं जो अपने अनाथ पुत्र को जन्म देना चाहते हैं, उनके लिए 1863 में अनाथालय खोला गया, पोस्टर लगाए गए, दीवारों पर लिखा गया
और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने तमाम तरह की कठिनाइयाँ उठाते हुए एक अलग विरासत स्थापित की, जो विरासत बुद्ध से होती हुई कबीर रैदास से चलती हुई ज्योतिबा फुले तक पहुँचती है, छत्रपति साहू महाराज से होते हुए अम्बेडकर, और आगे तक ये विरासत बढ़ती है। भगत सिंह शहीद आजम, यहाँ थोड़ा सा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की बात करें, आज़ादी की अगर बात करें, स्वतंत्रता, वह केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, सामाजिक रूप से अभी भी जो भारत के लोग गुलाम हैं, धार्मिक रूप से अभी भी जो लोग गुलाम हैं, या उनका सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से शोषण हो रहा है, उस शोषण से मुक्ति। आज़ादी केवल अंग्रेजों से नहीं चाहिए, आज़ादी उस व्यवस्था से चाहिए, आज़ादी उस प्रणाली से चाहिए जो आज भी ऊपर निर्णयकारी सत्ता में बैठकर बहुजनों के साथ, बहुसंख्यक लोगों के साथ, सर्वहारा लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसान मजदूर के साथ असमानता, अन्याय और गुलामी का व्यवहार कर रही है, वो आज़ादी चाहिए। शहीद आजम ने जो सवाल उठाया, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और उसने जिस तरह से इस दर्शन के माध्यम से लोगों के साथ अमानवता का, बर्बरता का, वाहियात, पशुता का, असमानता का, गुलामी का, अन्याय का, छुआछूत का, भेदभाव का और शोषण का व्यवहार किया जाता है, इसलिए उसने उसके अस्तित्व पर सवाल उठाया है और ये कहा है कि यदि वह है तो इतना पाप क्यों है, यदि वह है तो इतनी दुर्गति क्यों है, यदि वह है तो इतना भ्रम क्यों है, यदि वह है तो लोगों में मंदिर को लेकर, मंदिर प्रवेश को लेकर, ईश्वर दर्शन को लेकर छुआछूत क्यों है, यदि वह है तो सबके साथ समानता क्यों नहीं है, यदि वह है तो किसी का प्रसाद खा सकता है तो दर्शन क्यों नहीं कर सकता, क्या किसी इंसान के छूने से या किसी इंसान के प्रवेश करने से कोई अपवित्र हो सकता है? क्या जो सामाजिक पवित्रता की अवधारणा बनाई है वह वास्तव में शुद्धिकरण की अवधारणा है, जिसको बुद्ध ने कहा है कोई किसी को शुद्ध नहीं कर सकता? क्या ये गाय के गोबर और गौमूत्र की अवधारणा है, जिसके जो पालक हैं वो भी ना गौमूत्र का सेवन करते हैं और ना ही गोबर से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं? क्या ये गोरक्षक गोभक्षक नहीं थे जिनको गोरक्षक के रूप में आज बताया गया है? क्या ये सत्य जानने का अवसर नहीं है इन जानवरों के प्रति? क्या गाय की तुलना में अन्य जो जानवर हैं उनमें जीव नहीं है, उनमें वफादारी नहीं है? क्या वो इंसान के सहयोगी नहीं हैं, या केवल एक पशु से ही इतना प्रेम है, बाकी पशुओं से प्रेम नहीं है? ये भेदभाव का दर्शन है, इसलिए वह जानवरों में भी भेदभाव करता है, वर्ण व्यवस्था में भी भेदभाव करता है, जन्म आधारित व्यवस्था में भेदभाव करता है, जातियों में भी भेदभाव करता है, और उससे भी आगे उपजातियों में भेदभाव करता है, और उससे भी आगे घर घर को बांटा गया, दीवारों को बांटा गया, इंसानों को बांटा गया, जजमानों को बांटा गया। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्राह्मणिकल पॉलिसी है। ये राज्य हड़पने की नीति, जिसको डेलोजी की पॉलिसी कहा जाता नहीं, वह अवतारवाद की पॉलिसी है जो वेदों में निहित है। वह स्तुति, वह मंत्र, वो उपचार और तमाम तरह की व्यवस्था, और वो पशु बलि देने वाले यज्ञों की व्यवस्था, जो किसान, जो सर्वहारा वर्ग बड़ी मेहनत से घी, दूध, दही और कुछ जुटाता है, उसको स्वाहा करके अग्नि में नष्ट करने की व्यवस्था है। किसी की मेहनत की कमाई को किस तरह से व्यर्थ बताया जाता है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है, इस भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। जो भारतीय दर्शन किताबों से दूर रखा जाता है, भगत सिंह, जिसे गांधी की तुलना में अगर 5 साल भी पढ़ाया जाता तो भारत में बहुत कुछ बदलाव आ जाता, लेकिन वह भगत सिंह का दर्शन छिपाया गया, छिपाया जा रहा है और छिपाया जाता रहेगा जब तक उनकी विरासत के लोग इस दर्शन को सामने नहीं लाते, उस विचारधारा को खड़ा नहीं करते, उसे नोशन में डिज़ाइन नहीं करते, उनके विचारों को थ्योराइजिंग नहीं करते, जिसमें मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जो अपने आप में एक दर्शन है, जिन्होंने मानवता के दर्शन को, समानता के दर्शन को, स्वतंत्रता के दर्शन को, न्याय के दर्शन को, और मैं कहूँ कि गौतम बुद्ध के दर्शन को, इस दर्शन को दोबारा खड़ा किया है। वह दर्शन मानवता का दर्शन है, जिन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं, वो डिगे नहीं। अनेक बार उनके साथ अन्यायपूर्ण, गुलामी, असमानता और अमानवीयता का व्यवहार हुआ, परंतु वो हारे नहीं। उनका पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनका नाम ही काफ़ी है पूरी विरासत के लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु, जिसमें कबीर को बताया गया है, ज्योतिबा फुले को बताया गया है और महात्मा बुद्ध को बताया गया है, मेरे 3 गुरु, वह दर्शन, उस विरासत को उसने
उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो सराहनीय है, अविस्मरणीय है। ईवी रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने मानवता के दर्शन को, और जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ, अन्याय व्यवहार हुआ, स्वतंत्र गुलामी का व्यवहार हुआ, तो उन्होंने चुनौती प्रदान की, एक ऐसा दर्शन स्थापित किया जिसे मानवता का दर्शन कहते हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ी ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। ब्राह्मणवाद एक ऐसा दर्शन है, एक जाति नहीं है, एक वर्ण नहीं है, ये एक व्यवस्था का नाम है जो सब जगह हमें दिखाई देती है, जहाँ पॉलिसी डिसीजन और जहाँ शोषण है, जहाँ अन्याय है, जहाँ भेदभाव है, जहाँ झूठ है, जहाँ छल है, जहाँ कपट है, जहाँ हिंसा है, जहाँ हथियारों को पूजा जाता है, जहाँ हिंसा का सेलिब्रेशन किया जाता है, और जो सफ़ेद मुंह के सामने झूठ बोलता है, ये वह दर्शन है। ये इसमें विश्वास करता है। ये एक रिलीजन में नहीं, हिंदू रिलीजन से नहीं, वह उन सब रिलीजनों में हमें देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म और उसके धर्म को छोड़कर ये कर्मकांड में उस व्यवस्था में विश्वास करता है जो इसको मजबूत करती है, जो इसको आगे बढ़ाती है, जो इसकी चापलूसी करती है, जो इसकी चमचागिरी करती है, जिसमें कांसीराम ने SC ST OBC दी चमचा एज में डिफाइन किया है। ये उस दर्शन को बरकरार रखती है, लेकिन हमारी विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए पेरियार ने जो मूवमेंट खड़ा किया, पेरियार वह धरती जहाँ से स्टालिन आज भी गरज रहा है, जिंदा है, उदयनिधि स्टालिन, वह हिंसा की बात नहीं करता। जब ये लोग हिंसा की बात करते हैं कि सिर कलम कर दिया जाए 10 करोड़ रुपए में, वो कहता है कि 10 रुपए की कंघी पर्याप्त है सिर बाल बनाने में। तो इसका मतलब जैसा पुष्यमित्र शुंग ने और जो मनुस्मृति दूसरी सदी में लिखी गई, उस दर्शन को स्थापित करने के लिए, और अब इतने वर्षों के बाद जो व्यवस्था है उसमें भी जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी मनुस्मृति, रामचरितमानस और तमाम तरह के ऐसे उन ग्रंथों का जो कि अमानवता, असमानता, अन्याय, गुलामी, हिंसा, युद्ध से जुड़े हुए हैं, अशांति से जुड़े हुए हैं, गृह युद्ध से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के अपमान से जुड़े हुए हैं, स्त्रियों की दुर्दशा की स्थिति से जुड़े हुए हैं, उस दर्शन का उदाहरण देकर न्यायालय में इसको प्रामाणिक बनाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, हमारी जो विरासत है उसे सहेजने का उत्तरदायित्व हमारा है, हमारे इतिहास को जानने का उत्तरदायित्व हमारा है। भले ही किताबों में न लिखा जाए, भले ही सिलेबस में न जोड़ा जाए, भले ही प्रतियोगी परीक्षाओं में न शामिल किया जाए, तो भी ये हर उस भारतीय का उत्तरदायित्व है कि उस दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसारित करें, ताकि लोगों को मालूम तो हो कि लोग कौन थे जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो अम्बेडकर जैसे महानायक कौन थे। उस दर्शन को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, और पढ़ने के बाद ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें। किसी व्हाट्सएप की बात पर, कहीं सुनी बात पर विश्वास नहीं करें, उनके खुद के ग्रंथों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रचारित करें, पढ़ाएं, ताकि उनको ये मालूम हो कि आपकी विरासत क्या है और आपका दर्शन क्या है और आप क्या कर रहे हो। तो ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा महिलाओं की गरिमा के लिए, समानता के लिए, मानव मात्र में स्वतंत्रता की भावना, न्याय की भावना, मानवता की भावना स्थापित करने के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और ऐसी व्यवस्था के पैरोकार चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या गरीबी के आधार पर, किसान के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को मिटाकर एक समानता पर आधारित समाज की बात की, मानवता पर आधारित समाज की बात की। समानता, स्वतंत्रता, न्याय को इन्होंने आदर्श बनाया और जीवन भर इस आदर्श के लिए लड़ते रहे। भले पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस से अनेक बार मनमुटाव हुआ, लेकिन उस विरासत को वो हमेशा बरकरार रखना चाहते थे। उस विरासत के वो पुरोंदा थे। ये कुछ महानायक हैं, जिन महानायकों के बारे में मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, ताकि आपको कम से कम नाम का तो मालूम हो। और जो इनकी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों में जैसा चौधरी चरण सिंह ने नाइटमेयर बुक में लिखा है, एक बड़ा आर्थिक इतिहासकार, आर्थिक साहित्यकार, अर्थशास्त्री आप उन्हें कह सकते हैं, जिनकी किताबें अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार, सच्ची रामायण और विश्व का निर्माण कैसे, ए ट्रू हिस्टोरी ऑफ रामा आइडिया जो हमें दिया है। बाबा साहब, जिनकी किताबों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उसको थ्योरी के रूप में हम आगे लेगेसी को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। जो हमारी कमी है वह हमें करना है। शहीद आजम भगत सिंह, इतनी सी कम उम्र में वह निर्भरता,
वह निर्भयता, वह साहस और वह भावना जो हर भारतीय के खून में, रगों में उबाल उत्पन्न कर दे, ऐसा दर्शन, क्रांति का दर्शन, बदलाव का दर्शन, समानता का दर्शन, मानवता का दर्शन जो हमें हमेशा अमिट प्रेरणा देता है। पुस्तक वाई आई एम एन एथिस्ट, जब मैं नास्तिक क्यों हूँ, 10 पेज की किताब भी अपने आप में एक चुनौती है। सावित्रीबाई फुले, काव्य फुले उनके द्वारा लिखा गया, 52 काशी रत्नाकर लिखा गया। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा की अलग जगाई, जो हम नासमझी की वजह से अभी भी शिक्षा की देवी सरस्वती के रूप में पूज रहे हैं। तो क्या सरस्वती जिन धर्मों में नहीं है, रिलीजन में नहीं है, वो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ नहीं आता, या उनके पास शिक्षा नहीं है, या जो बालिकाओं के लिए स्कूल पहली बार खोली गई वो शिक्षा के लिए सच्ची देवी होने का श्रेय उसे दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ये हम लोगों को मालूम हो, उसके बारे में पढ़ें तब मालूम होगा। रुक़ैया बेगम के द्वारा, पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा ऐसे महिला शिक्षा को आगे मुस्लिम महिलाओं के लिए और अनाथ महिलाओं के लिए, ज्योतिबा फुले जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन नायकों से कि विरासत को आगे बढ़ाने में, शोषण से रोकने के लिए, सामाजिक और धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, जिनकी पुस्तक गुलामगिरी अपने आप में ही पूरी दर्शन को समाहित करती है। और गौतम बुद्ध, फिर से मैं गौतम बुद्ध से चौधरी चरण सिंह और बहुत से नायक जो रह गए अगले वीडियो में, फिलहाल इन 7 नायकों के बारे में हमने बातचीत की है जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक लंबी ट्रेडिशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें भेदभाव नहीं है, सबसे बड़ी बात हिंसा नहीं है, असमानता नहीं है, पशुता नहीं है, अमानवता नहीं है, अन्याय नहीं है, ये सब के साथ इंसानियत का व्यवहार करने वाला दर्शन है। इस दर्शन को हमें पुनः जिंदा करना है, सिद्धांतों में डिज़ाइन करना है, जिसके लिए हमें पढ़ना होगा और इसके दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा ताकि यह एक लेखन के स्वरूप में हमारे सामने आ सके। और जब हमें कभी अवसर मिलेगा ऐसे नीति निर्माण में, तो यह हम उन लोगों तक ले जा सकें जो उन्हीं के विरासत के पैरोकार हैं, जो स्वभाव से डेमोक्रेटिक हैं, स्वभाव से मानव हैं, स्वभाव से स्वतंत्रता में, न्याय में विश्वास करते हैं। ये दर्शन स्थापित करना, इस दर्शन को सिद्धांतों में डिज़ाइन करना और आगे ले जाना हम सबका उत्तरदायित्व है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही पर्याप्त है। और मेरी फिर से निवेदन है कि जो इस दर्शन को समझें, वो पढ़ें और लिखें और इस दर्शन को, अपने पूर्वजों के दर्शन को, अपनी विरासत को संजोएं, सहेजें, हृदय में रखें और इसको सिद्धांतों के रूप में निर्माण करने में अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय, अमूल्य समय इसमें डेडिकेटेड करें, ताकि इनके जीवन से हम कुछ सीख सकें और आने वाले उस भविष्य का सुनहरा भविष्य बना सके, उस भविष्य का सुनहरा निर्माण कर सके, स्वर्णिम युग दोबारा स्थापित कर सकें। भारत जिसको विश्व गुरु कहा जाए, वह बुद्ध के भारत को दोबारा एक अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत स्थापित कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।